f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। 11f(x) बराबर x की घात 3 ऋण 3 यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 2 से बड़ा है। तो हम इसमें इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर x की घात 3 ऋण 3 यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है, x का वर्ग धन 1 यदि x 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर x 2 से छोटा उसके बराबर है और यहाँ पर x 2 से बड़ा है, इसलिए हम x बराबर 2 पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 2 नेगेटिव है, मतलब 2 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 ऋण 3 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3 ऋण 3 बराबर ये हो जाएगा 8 ऋण 3, फिर हम 8 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 2 से बड़ा होता है तो फलन होता है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग धन 1, फिर यहाँ से बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 1, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया। तो अब हम f2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 2 है, और जब x 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान होता है ये। लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में 2 है, तो हम इसमें x की जगह में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3 ऋण 3 बराबर, इसका मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों का मान बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 2 पर संतत है, अतः यहाँ पर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 है, अतः x बराबर 2 पर f(x) संतत है, अतः असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है।